नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय पर, जहां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां कई बच्चे जो इस संस्थान के माध्यम से सफल हुए हैं। मैं बात करूंगा सीधे तौर पर इस संस्थान के जो प्रमुख हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका ब्रेकिंग बिहार में। दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। आपके क्लास से बच्चे काफ़ी सफल हुए हैं, जो देश के भविष्य हैं, देश का सृजन करने में उनकी अहम भूमिका है। वैसे सृजनकर्ता का आप जो है यहाँ से उत्पाद यूँ कहा जाए कि करते हैं, क्या कहेंगे सर? सर, सबसे पहले तो उन तमाम गुरु जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उनको हम धन्यवाद कहेंगे। दूसरा बात यह है कि सर, यहाँ बिक्रमगंज एक छोटा सा इलाका, जहाँ पे सीटेट के लिए क्लास का व्यवस्था नहीं था। पूरे शाहबाद जिला में अभी द डीप सीटेट क्लास अपना परचम लहरा रहा है और बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ से स्टूडेंट सफल हो रहे हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट से 53 स्टूडेंट सफल होकर और गवर्नमेंट टीचर में सेलेक्ट हुए हैं और अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। इस बार हमारे इंस्टीट्यूट से सीटेट में 120 प्लस रिजल्ट हुआ है। 127 लोगों का रिजल्ट हुआ है, उसको हम 120 प्लस बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ए स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था हाई स्कूल के लिए, उसमें 25 स्टूडेंट सफल हुए थे। कि ये शुरू से ये पैटर्न चला आ रहा है कि जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, संघ लोक सेवा की परीक्षा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम है, या कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं हैं, जो सेवा के लिए होती है, जो सरकारी सेवा के लिए होती है, उसमें सरकार की तरफ से कोई संस्था नहीं रहती है। ये आप निजी तौर पे उसकी तैयारी कर सकते हैं, किसी शिक्षक से कर सकते हैं, किसी संस्था से कर सकते हैं, किसी बुक से ही कर सकते हैं। तो उसकी तो आवश्यकता है ही है। आप घर में बैठ कर के आजकल जो ये ग्लोबल लेवल पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे और किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ेंगे और किसी ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे, तो आप उन परीक्षाओं में कैसे पास कर सकते हैं? इसलिए उसके बिना तो आपकी परीक्षा पास कर ही नहीं सकते हैं और सफल नहीं हो पाएंगे। अगर प्रतियोगी परीक्षा में आपने शामिल किया, वहाँ जो सफलता मिली, उसका क्या लक्ष्य था और कैसे आपने तैयार किया? सर, सबसे पहले तो हम सर से जुड़े और हमारा गाइडेंस ये किए, और जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे हम लोग हर चीज़ किए और उसमें कोई कोताही नहीं बरते थे, और जिसके वजह से आज हम सर के छत्र छाया में आज यहाँ तक पहुँचे और हम सेलेक्टेड आज गवर्नमेंट टीचर हैं। जो अभी तक असफल रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें ताकि आपकी तरह वो भी सफल हो जाएं? सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगी कि वो जो है ये कंचन सर के गाइडेंस में जैसे जैसे सर बोलते हैं, उनको पूरा 100% अपना उसमें मेहनत करने की कोशिश करें। और क्योंकि सर इतना मेहनत करवा देते हैं कि सफलता निश्चित हो जाता है। और हम लोग मतलब सब लोग साथ में मिल करके, सर के अलावा भी है, हम लोग उन्हीं के सहयोग में क्विज क्लास भी चलाते थे और क्वेश्चन का डिस्कशन करते थे। और इसी की वजह से आज सर के क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी पर कितना आप उसको कितना वैल्यू देती हैं? सेल्फ स्टडी तो मोस्ट है सर, लेकिन सबसे पहले गाइडेंस जो मिल रहा है सर के तरफ से, उस चीज़ को हम लोग को फॉलो करते हुए अपना जो एक्स्ट्रा जो टाइम है उसको सेल्फ स्टडी में लगाना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। आप बताएंगे, जो अगर दूसरे आपके मित्र साथी आपकी तरह टीचर बनना चाहे, चूँकि आप एक शिक्षक के रूप में जब समाज में आएंगे तो आप सृजनकर्ता होंगे, समाज के निर्माण में आपकी अहम भूमिका होगी, योगदान होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाहें दूसरे आपके साथी, उनके लिए क्या संदेश होगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है सर। मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, उससे पहले अपने आप को बदलना होगा, और इसीलिए सरकार हम लोग को ट्रेनिंग कराती है। और ट्रेनिंग कराने के बाद जो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसका अध्ययन हमारे कंचन सर के माध्यम से हम लोग किए हैं, उसमें इन बातों को बहुत बारीकी से बताया गया है कि क्लास में किस तरह से आपको, एक आप समाज निर्माता हैं, भविष्य निर्माता हैं बच्चों के, किस तरह से आपको बच्चों के साथ रहना है, खेल शिक्षा देनी है। यही हम लोग यहाँ से सीखे हैं और उसका भरपूर प्रयोग करते हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जी, हम अभी बात कर रहे थे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करके अब ये शिक्षक बन चुके हैं, इनकी बातों से हम अवगत कर रहे थे आप सबों से, तो इनकी वार्ता का आप अंश सुन रहे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।